हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। अर्ली मैन का हम लोग फर्स्ट पेज पढ़ चुके थे। चैप्टर 3 का फर्स्ट पेज यहाँ तक रीड कर चुके थे। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट पेज। इनिशियली ही यूज्ड स्टोन्स टू मेक हिज टूल्स एंड weapons। मतलब प्रारंभ में उन्होंने अपने औजारों और हथियारों को बनाने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल किया, यूज़ किया। दिस पीरियड इज़ कॉल्ड द स्टोन एज। और इस अवधि को स्टोन एज यानी पाषाण काल कहा जाता है। द लाइफ ऑफ द अर्ली मैन वेरिड एट द वेरियस स्टेज ऑफ द स्टोन एज। प्रारंभिक मनुष्य का जीवन पाषाण युग यानी स्टोन एज के विभिन्न चरणों में भिन्न था। द स्टोन एज इज फर्दर क्लासिफाइड एज ओल्ड स्टोन एज, मिडल स्टोन एज एंड न्यू स्टोन एज। द स्टोन एज यानी पाषाण काल को आगे विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है, यानी फर्दर क्लासिफाइड एज ओल्ड स्टोन एज यानी पुराने पाषाण काल, मिडिल स्टोन एज यानी मध्य पाषाण काल एंड न्यू स्टोन एज। इन 3 भागों में विभाजित किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। तो उस फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे ओल्ड स्टोन एज। ओल्ड स्टोन एज यानी पुराना पाषाण युग। मैन यूज्ड क्रूड टूल्स विदाउट पॉलिशिंग, हैमर एंड एक्स हेड्स वेयर सम ऑफ मैन यूज्ड क्रूड टूल्स विदाउट पॉलिशिंग यानी मनुष्य बिना पॉलिशिंग वाले टूल्स का यूज़ करते थे, हथियार का यूज़ करते थे। हैमर एंड एक्स हेड्स वेयर सम ऑफ द weapons used by him to cut trees and kill animals। हैमर और कुल्हाड़ी वाले सम ऑफ weapons कुछ हथियार थे जिसका उपयोग वे कट ट्रीज यानी पेड़ों को काटने और किल एनिमल्स और जानवरों को मारने के लिए किया करते थे। मैन लिव्ड इन ग्रुप्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम विल्ड एनिमल्स एंड एनिमीज। यानी मनुष्य जंगली जानवरों और दुश्मनों से खुद को बचाने के लिए ग्रुप्स में रहते थे, समूह में रहते थे। दे यूज्ड लीव्स, बार्क ऑफ ट्रीज एंड एनिमल स्किन एज क्लॉथेज। वे कपड़ों के रूप में पेड़ों की छाल यानी बार्क ऑफ ट्रीज, पेड़ों की छाल, जानवरों की त्वचा का उपयोग कपड़ों के रूप में करते थे, इस्तेमाल करते थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड मैन डिस्कवर्ड फायर। इस अवधि के दौरान मनुष्य ने अग्नि का आविष्कार किया, खोज किया। व्हेन एवर देयर वाज बैड वेदर accompanied by lightning and thunder। वेन एवर यानी जब भी लाइटनिंग एंड थंडर बिजली की गरज के साथ खराब मौसम होता था, द बुशेज एंड ट्रीज इन द फॉरेस्ट यूज्ड टू कैच फायर। खराब मौसम जंगल के साथ साथ झाड़ियाँ और पेड़ों में भी आग लग जाती थी, कैच फायर। दिस विल्ड फायर फ्राइटेंड द एनिमल्स एंड अर्ली मैन। इस जंगल की आग फ्राइटेंड विल्ड फायर, इस जंगल की आग ने जानवरों और अर्ली मैन यानी प्रारंभिक मनुष्य को फ्राइटेंड कर दिया यानी डरा दिया। देन ही फाउंड दैट स्पार्क्स ऑफ फायर आर प्रोड्यूस्ड व्हेन 2 stones आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर। देन तब उसने पाया कि व्हेन 2 stones आर रब्ड, जब 2 पत्थरों को एक दूसरे के अगेंस्ट रब्ड किया जाए, एक दूसरे के साथ रब्ड करने पे यानी रगड़ने पे आग की चिंगारियाँ
निकलती है। ही बर्न्ट लिप्स विथ द स्पार्क्स ऑफ फायर। उसने आग की चिंगारियों से बर्न्ट लिप यानी पत्तियों को जलाया। ही देन यूज्ड दिस फायर फॉर कुकिंग मीट एंड टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम विल्ड एनिमल्स। तब उसने आग से कुकिंग मीट यानी मांस को पकाने के लिए एंड प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम विल्ड एनिमल और जानवरों से खुद की रक्षा करने के लिए या खुद को बचाने के लिए इस आग का इस्तेमाल किया। यूज्ड फॉर द फायर। दिस डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। यानी आग की इस खोज से डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन मानव सभ्यता की खोज का विकास हुआ। सेकेंड, मिडल एज यानी मध्य पाषाण काल। द लाइफ ऑफ मैन इन द मिडल स्टोन एज was almost similar to the one in the old stone age, except that his stone tools were polished। मतलब मनुष्य का मध्य पाषाण काल यानी मध्य पाषाण युग भी ऑलमोस्ट सिमिलर टू द वन द ओल्ड स्टोन एज मतलब सिमिलर था, मतलब एक समान था ओल्ड स्टोन एज पुराने पाषाण काल की तरह ही समान था। एज एक्सेप्ट दैट हिज स्टोन टूल्स वेयर पॉलिश्ड सिवाय इसके कि उसके जो औजार थे स्टोन टूल्स थे पत्थर के वे बिना पॉलिश किए थे यानी पॉलिश किए गए थे। मतलब पुराने पाषाण काल में जो पत्थर था उस पर कोई पॉलिश नहीं किया गया था, लेकिन मिडिल पाषाण काल में पत्थरों पे पॉलिश किया गया था। सिवाय इसके ही मतलब दोनों काल समान ही थे। He made sharp tools using animals' bones and horns and used them as weapons for hunting। उन्होंने शार्प टूल्स यानी नुकीला तेज औजार यूजिंग एनिमल्स बोन्स जानवरों की हड्डियों का यूज़ करके नुकीला शार्प औजार बनाए एंड हॉर्न्स और उसके सिंग एंड देन यूज एज वेपन्स फॉर हंटिंग। मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जानवरों के सींगों का उपयोग करके हड्डियों और सींगों का उपयोग करके तेज और शार्प उपकरण बनाया जिससे क्या किया जाता था वेपन्स फॉर हंटिंग जानवरों के शिकार के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। उन हथियारों का है ना जानवरों के शिकार के रूप में इस्तेमाल किया। जानवरों के सींगों से और जानवरों से की हड्डियों से तेज शार्प नुकीला हथियार बनाया। इसलिए स्टूडेंट यू रीड दिस पेज, नेक्स्ट पेज इन नेक्स्ट वीडियोस। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यू स्टोन एज यानी नव पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स योर क्लास इज ओवर। ओके बाय बाय स्टूडेंट्स।